एनएसयूआई आज नर्सिंग छात्रों के साथ प्रदर्शन कर रही है, साथ ही हाथों में कटोरा लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। हमारे साथ एनएसयूआई के प्रदेश उपाध्यक्ष रवि परमार मौजूद हैं। आज आप नर्सिंग छात्रों के साथ यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या है मुद्दा? देखिए, मध्य प्रदेश के नर्सिंग छात्रों को 4 सालों से छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है, उनको डिग्री नहीं मिल पा रही है, उनकी परीक्षा नहीं हो रही है समय पर। आज इन सभी मांगों को लेकर आज हम कटोरा लेकर, क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री है प्रहलाद पटेल, वो कहते हैं जनता भिखारी हो गई है, तो वास्तविक में हम भिखारी और हमारी स्कॉलरशिप और हमारी डिग्री की हम भीख मांग रहे हैं सरकार से कि मध्य प्रदेश सरकार हमें डिग्री और स्कॉलरशिप जो 4 साल से नहीं मिल रही है उसकी भीख दे। आज मध्य प्रदेश सरकार का बजट था, हम बजट में मांग करते हैं सरकार से कि 4 साल से इनको छात्रवृत्ति नहीं मिली, इनकी तत्काल छात्रवृत्ति दी जाए। आज आप ये प्रदर्शन कर रहे हैं, आपकी मांगे हैं कि जो नर्सिंग के छात्र हैं उनको छात्रवृत्ति, उसके अलावा और क्या मांगे आप? देखिए, 4 सालों से परीक्षा नहीं हो रही है, समय पर रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, मेडिकल विश्वविद्यालय में लगातार अनियमितता व्याप्त है, मेडिकल विश्वविद्यालय में नर्सिंग घोटाले के आरोपी कुलपति, वीसी, रजिस्ट्रार और परीक्षा नियंत्रक के ऊपर माननीय उच्च न्यायालय ने इतनी गंभीर टिप्पणी की है, उसके बावजूद मध्य प्रदेश सरकार द्वारा उस परीक्षा नियंत्रक को नहीं हटाया जा रहा। आखिर कब तक आरएसएस के लोग विश्वविद्यालयों को बर्बाद करते रहेंगे? हम मध्य प्रदेश सरकार से मांग करते हैं कि विश्वविद्यालय में बैठे भ्रष्ट अधिकारियों को तत्काल हटाया जाए और मध्य प्रदेश नर्सिंग छात्रों के भविष्य की सुरक्षा की जाए। हमारे साथ यहाँ पर कुछ छात्र भी मौजूद है, छात्राएं मौजूद है जो हाथों में कटोरा लेकर यहाँ पे आगे बढ़ रही है और लगातार जो है सरकार से मांग कर रही है कि नर्सिंग छात्रों को छात्रवृत्ति दी जाए। कहाँ से हैं आप? सतना। और आज आप यहाँ पे भोपाल में आई हैं और कटोरा लेकर प्रदर्शन कर रही है, क्या मांगे हैं आप? हमारी स्कॉलरशिप जारी की जाए और हमारे टाइम टू टाइम पेपर लिए जाए और रिजल्ट जल्दी हो सके। कितने वक्त से पेपर नहीं लिए गए हैं? अभी हम 3 साल हो गए, हम अभी हमारे एक भी पेपर नहीं हुए। हम लोग 3rd ईयर में और हमारे एक भी पेपर नहीं हुए हैं और हमारे जो सीनियर्स हैं उनके भी पेपर नहीं हुए हैं। तो फर्स्ट ईयर से आपको 2nd ईयर और 3rd ईयर में प्रमोट कैसे किया है अगर बिना पेपर के? तो हम लोग की कॉलेज में तो स्टडी हो रही है ना, कॉलेज वाले तो हमको पूरा कोर्स करवा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, सारी चीजें हो रही है, कॉलेज की साइड से कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, लेकिन सरकार पेपर तो करवाए, कंडक्ट तो करवाए, पेपर ही नहीं करवा रही है। जिनकी गलती है आप उनको सजा दीजिए। हम स्टूडेंट को हमारी हमको सजा मिल रही है, हम स्टूडेंट को क्यों सजा दे रहे हैं? एक बात बताइए, बिना पेपर के आपको प्रमोट किया जा रहा है? बस कॉलेज में हम लोग को पढ़ाया जा रहा है, हमें कॉलेज में पढ़ाया जा रहा है। आप एग्जाम लीजिए, अगर हम लोग काबिल नहीं है तो आप फेल भी कर सकते हैं ना, एग्जाम क्यों नहीं ले रहे हैं फिर आप लोग? छात्रवृत्ति कितने वक्त से नहीं मिली आपको? 4 साल से नहीं मिली है, 4 साल से। मैं 4th ईयर की छात्रा हूँ, मुझे फर्स्ट ईयर का अभी हमारा रिजल्ट आया है। हम लोग 4th ईयर में पहुँच गए हैं, हमें 1 साल का भी स्कॉलरशिप का नहीं मिला है अभी तक। और हमारा पिछले साल एग्जाम हुआ था, अब जाके रिजल्ट आया। हमारे 2 साल का 3 साल का कोर्स पेंडिंग पड़ा हुआ है, पेंडिंग पड़ा हुआ है ना, हमें एक कभी मतलब इतने। नमस्ते। हमारे साथ यहाँ पर जयवर्धन सिंह जी पहुँच चुके हैं जो यहाँ पर एनएसयूआई के छात्रों से बात करना है। सर, आज ये एनएसयूआई के जो छात्र हैं उनके साथ ये नर्सिंग छात्र भी प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कहेंगे इसके लिए? ये अकेले बात एनएसयूआई की नहीं है, ये बात हर एक उस छात्र की है जिसने 2019 और 2023-24 के बीच में नर्सिंग के लिए एडमिशन लिया था, इस उम्मीद के साथ कि उनकी जो 4 साल की डिग्री होगी, चाहे बीएससी नर्सिंग की हो, चाहे एमएससी नर्सिंग की हो, इन सब डिग्रियों में जो उनके परिवार के द्वारा लाखों रुपए खर्च किए जाएंगे कॉलेज की फ़ीस के दौरान, उस खर्चे के द्वारा, इनके अध्ययन के द्वारा उनको 4 साल में नर्सिंग की डिग्री प्राप्त हो पाएगी। लेकिन कितनी बड़े अफसोस की बात है और कितना बड़ा कलंक हमारे मध्य प्रदेश के ऊपर है कि 2018-19 से लेके आज तक पिछले 6 साल में पूरे देश में एकमात्र मध्य प्रदेश ऐसा प्रदेश है जिसमें पिछले 6 साल में एक भी नर्सिंग छात्र को डिग्री नहीं मिल पाई है। और ये सब वो बच्चे हैं जिनके परिवार ने इनकी पढ़ाई के लिए लाखों रुपए खर्च किए हैं। पढ़ाई में इतने पैसे खर्च करने के बावजूद इन बच्चों को डिग्री क्यों नहीं मिल पा रही है? इसलिए नहीं मिल पा रही है क्योंकि वर्तमान भाजपा सरकार तत्कालीन चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग जी द्वारा भ्रष्टाचार किया, सौदे किए, फर्जी मान्यता दी गई और उसमें लाभ किसको मिला? मालामाल कौन हुआ? भाजपा के मंत्री मालामाल हुए, उनके दलाल मालामाल हुए और पीड़ा किसको पड़ी? बच्चों को पड़ी। आज यही बच्चे अकेले घूम रहे हैं, न्याय के लिए भटक रहे हैं। मैंने 2 जुलाई 2024 को
बच्चों के मुद्दे के लिए नर्सिंग कॉलेज के एक एक छात्र के न्याय के लिए ध्यान आकर्षण के माध्यम से हमने ये मांग करी थी कि जो नर्सिंग छात्रों के बच्चों का एग्ज़ाम नहीं हो पा रही है, परीक्षा नहीं हो पा रही है, तत्काल परीक्षाएं पूर्ण की जाए। सदन के अंदर माननीय उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला जी हमको आश्वासन देते हैं कि 1 साल के अंदर सभी परीक्षा जो लंबित पड़ी हैं उनको पूरा किया जाएगा और बच्चों को डिग्री मिलेगी। लेकिन उप मुख्यमंत्री जी के इस घोषणा के बाद बच्चों की उम्मीद जागी। जो शेष कुछ रुपए बचे थे वो भी माननीय उप मुख्यमंत्री जी के आश्वासन के कारण बच्चों ने जमा कर दिए कॉलेज में, इस सोच के साथ कि अगर वो पैसा जमा करेंगे कॉलेज के अंदर तो वो एग्ज़ाम दे पाएंगे, परीक्षा दे पाएंगे। लेकिन अफसोस की बात ये है कि सरकार के द्वारा जो परीक्षाओं का कैलेंडर निकाला गया जिसमें उल्लेखित है कि 2024 नवंबर में परीक्षा की जाएगी, वो नहीं हो पाई। जिसमें उल्लेखित था अक्टूबर 2024 में परीक्षाएं ली जाएंगी, वो परीक्षाएं नहीं हुई। उसमें उल्लेखित था जनवरी 2025 में परीक्षाएं की जाएंगी, वो परीक्षाएं भी नहीं हुई। और उसके साथ साथ कल ही वेबसाइट पर ये सामने आया है कि जो मार्च के माह में परीक्षाएं होने वाली थी उनको भी 1 महीने और टाल दिया अप्रैल के महीने में। ऐसे हर महीने हर वक्त धीरे धीरे मध्य प्रदेश सरकार बच्चों की परीक्षा को और आगे टाल रही है, बच्चों को गुमराह कर रही है और इसीलिए मजबूरी में बच्चों को, छात्र छात्राओं को ये प्रदर्शन करना पड़ रहा है क्योंकि भाजपा सरकार इनकी तरफ नहीं देख रही है। ये बहुत अफसोस की बात है और हम यही मांग करेंगे कि जो बच्चों की मांग है, छात्र छात्राओं की जो विशेष सरकार से प्रार्थना है कि इनको न्याय मिले, क्योंकि आखिर इनने पैसे भी जमा कर दिए हैं कॉलेजों में, एग्ज़ाम की परीक्षाएं भी जमा कर दी हैं, लेकिन सिर्फ भाजपा के भ्रष्टाचार के कारण आज भी इन बच्चों को न्याय नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, तो आपने सुना कांग्रेस विधायक जयवर्धन सिंह ने कहा है कि सरकार जो है वो लगातार जो ये जो नर्सिंग छात्र छात्राएं इनकी परीक्षाएं देने में और लेने में असफल है। मेरा नाम हिमानी श्रोत्री है, कैमरे के पीछे मेरे साथी आकाश है। देखते रहिए नेशन मिरर।